भाजपा के प्रधानमंत्री, परिधान मंत्री और प्रसार मंत्री वाराणसी में जाकर बैठ जाते हैं चुनावों के समय में। रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों को कहा जाओ इसको भुनाओ, फोटो अपॉर्चुनिटी करवाओ ताकि मैं इसको चुनावों में भुनाऊं। और फिर भी गुजरात की पुलिस को बुलाना पड़ता है। अरे, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले एकमात्र भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में बताइए कि आपने तीर्थ पुरोहितों का कितना अपमान कर दिया, मगर राष्ट्रवाद पे सवाल उठने लग गए। चाइना बोल नहीं पाते आप सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, सैन्य धाम बनाने चले हैं और शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? सैनिकों के दम पर ये चुनाव में लड़ते हैं और चुनाव में सैनिकों का नाम भुनाते हैं। पुलवामा के शहीदों का नाम भुनाया था देश के नहीं, भाजपा के इवेंट मैनेजर ने। शायद वो देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उत्तराखंड में आप किस स्तर पर गिरकर आप पहुंच गए हैं भाजपाइयों? आप लोग सैनिकों का सम्मान ऐसे करते हो, सैन्य धाम बनाने की बातें करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये तो बताओ कि सैनिकों के नाम पे आप पोस्टल बैलेट से भी फर्जी वोटिंग करवा के आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हो। अरे, चुनाव आयोग से मांग है मेरी कि पोस्टल बैलेट्स जो सैनिकों को भेजा गया उनको अलग करा जाए और उनकी काउंटिंग निष्पक्षता से करी जाए। उसकी स्क्रूटिनी हर प्रत्याशी के सामने हो कि उसमें जो नाम है क्या वो उन सैनिकों के हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो पोस्टल बैलेट के जरिए नाम तो आ रहा है मगर असली में वो वोट कर रहे हैं अपने गांव में, अपने शहर में, यानी कि अपना असली वोट। और ये जो फर्जी वोट है ये भाजपा के खाते में क्यों डरवाया जा रहा है ये बताए। चुनाव आयोग भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, बार बार आरोप लग रहे हैं और ये जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखे, केवल ये ना कह दे कि हम तो निष्पक्ष हैं। अरे, भाजपा भी तो कहती रही है कि हमें लोकायुक्त की जरूरत नहीं क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं। अब भ्रष्टाचार इनके फूट फूट कर निकल के आ रहे हैं। जो सर्विस पोस्टल बैलेट्स आर्मी वालों को भेजे गए उनको अलग करके आप उनकी काउंटिंग करिए, उनकी स्क्रूटिनी करिए। एक एक वोट की काउंटिंग होनी चाहिए। 8 से 8:30 बजे के बजाय अगर आपको 7 बजे इसकी शुरुआत करनी हो तो 7 बजे करिए, मगर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां मौजूद होना चाहिए। ये मांग है मेरी, दोहरा रही हूं मैं इलेक्शन कमीशन से।